आज महिला दिवस है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी महिला हैं, तो हम भी कुछ कहना चाहेंगे। और उम्मीद है कि यहाँ बैठे जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी हैं यहाँ, वो सब रिलेट कर पाएंगे। इनफैक्ट मेल्स ऑल्सो प्लीज़, कि जब भी किसी घर में बेटी पैदा होती है तो लोग कहते तो हैं कि लक्ष्मी हुई है, लेकिन जिस लक्ष्मी को मंदिर में पूजा जाता है, समाज में उसे वो नज़रिया नहीं दिया जाता है। जब कोई बेटी पैदा होती है तो लोग बाप को मशवरा देते हैं कि भाई साहब तैयारी करिए, अब दहेज के कुछ पैसे जुटा लीजिए, बेटी के ब्याह में काम देगा। लेकिन अगर उसी पैसे को अगर जुटा करके अगर एक बेटी को अगर पढ़ा दिया जाए ना, तो वो अपना भविष्य खुद अपने हिसाब से एक अच्छे मार्ग पर ले जा सकती है। क्योंकि शिक्षा वह शास्त्र है जिससे हम लोग हर वो चीज़ मांग नहीं सकते हैं, हम लोग छीन सकते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास वो अस्त्र शस्त्र ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कितने भी बड़े खानदान से हों, कितने भी नीचे खानदान से हो, हम लोग के पास कुछ नहीं है। और ये भी कहना चाहेंगे कि जब एक बेटी शिक्षित होती है ना, तो वो 2 घर को शिक्षित बनाती है। लेकिन जब एक बेटा शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अपने घर को शिक्षित बनाता है। सभी आज के पुरुषों को चाहिए कि हमें पढ़ी लिखी बीवियां चाहिए ताकि वो नौकरी कर सकें, लेकिन वहीं उन्हें चाहिए कि वो हमसे ज़बान न लड़ाए, वो अपने हक की बात ना करे। क्यों ना करे? ह्यूमन राइट सभी के पास है, तो हम लोग अपनी बातें क्यों ना रखें? बताइए, हम आपकी अर्धांगिनियां होंगी, आप पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। जितने अधिकार समाज में आपके हैं उतने अधिकार हमारे भी होंगे, और हम उनके लिए लड़ेंगे भी। एक म्यूज़िक शो में रैप के दौरान, एक रैप समझ रहे हैं ना, जो बातों को कहते हैं थोड़ा गा करके, उसमें एक लड़की खुद कहती है कि सीढ़ियाँ जिनको चढ़नी है सीढ़ियाँ जिनको चढ़ना रहता है वो खुद ही प्रयास करती हैं, वो किसी के सहारे नहीं बैठती हैं। रानी लक्ष्मीबाई और भी कई लोग अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं। तो अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको कोई दूसरा आके नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर बुद्धि और शक्ति सशक्त ये तीनों जब महिलाएं ही हैं, तो हम लोग किसका इंतज़ार करें? आप बताइए। इसलिए आगे से अगर कुछ भी हो ना, तो ये जो कहते हैं ना माता पिता, चुप हो जाओ, मत कहो, परिवार की बेइज्जती होगी। जब करने वाला शर्म नहीं कर रहा है तो हम आवाज़ उठाने में शर्म क्यों दिखाएं? हम लोग अपनी सुरक्षा भी नहीं करें। अगर बेटियों को अगर आप अपनी पगड़ी कहते हैं तो उन्हें आप उतना अधिकार भी दीजिए कि वो आपके पगड़ी को मुकम्मल रख सकें। अगर घर में 4 दीवारी में बदनाम हो या 4 समाज में बदनाम हो, बदनामी ही होती है, वो 4 दीवारी में आने से छुप नहीं जाएगी। तो बस आप लोग से हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप लोग के संग गलत हो रहा है ना, तो आवाज़ उठाइए। फरिश्ते हर किसी को नहीं मिलते हैं, अपना फरिश्ता आपको खुद ही बनना होगा। और एक बात कि जब हम लोग रोड्स पर होते हैं ना, तो हम लोग पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप लोग हमें किसी भी तरह से एसॉल्ट कर सकें, किसी तरह से हैरेस कर सकें। क्योंकि आज जो मर्द कहते हैं ना कि हम मर्द हैं, हम तुम्हारे पे हाथ उठा सकते हैं, याद करो अगर औरतें कमज़ोर होती ना तो तुम ये बोलने के लिए पैदा ही नहीं होते। क्योंकि तुम्हें अगर जन्म दे रहे हैं तो हम लोग में उतनी शक्ति है, और अगर दुर्गा बन सकते हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हारा संहार करने के लिए काली भी बन सकते हैं। बस इसी के बाद हम अपना बात खत्म करना चाहेंगे।